नमस्ते फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ क्विक फिक्स प्रो। आशा करता हूं आप सभी लोग अपने घरों पे स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। गर्मियों का आगाज साहब हो चुका है और गर्मियों में गाड़ी में बिना एसी के बैठना मतलब तकलीफदेह हो जाता है। और उस टाइम पे हम जाते हैं, ऑफ कोर्स एसी वाले के पास में जाते हैं, तो वहां पे हमारे को 3-4 चीजें जो कॉमन सुनने में मिलती हैं वो यही है कि या तो आपकी कूलिंग कॉइल खराब हो चुकी है, या तो आपका जो एसी की गैस है सर वो खत्म हो चुकी है, गैस आपको भरवानी पड़ेगी, या फिर लास्ट में जो वर्स्ट सिनेरियो होता है वो ये होता है कि आपका जो कंप्रेसर है वो खराब हो चुका है। एसी का कंप्रेसर ही खराब हो गया तो फिर लंबा खर्चा चला जाता है और फिर आदमी परेशान हो जाता है। पर हम कभी ये नहीं सोचते कि कंप्रेसर खराब होता क्यों है, क्या कारण होते हैं कंप्रेसर खराब होने के। ऑलरेडी खैर मैंने एक वीडियो बना रखी है कि आपको एसी की गैस कब भरवानी चाहिए। जैसे आपकी भले नई गाड़ी हो, पुरानी गाड़ी हो, कितने टाइम बाद में आपको एसी की गैस जो है उसको रिप्लेस करवाना चाहिए। जैसे मान लो बाकी सर्विसिंग होती है हमारी गाड़ी की, क्योंकि एसी की सर्विस के नाम पे भी ठगा जाता है, काफ़ी ठगा जाता है। क्योंकि जहां तक मेरा मानना है एसी की सर्विस में बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, उसमें जो गैस रिप्लेसमेंट होती है उसका नाम कहीं नहीं आना चाहिए। और उस वीडियो में आपको मैंने बताया है कि गैस कब बदलवानी चाहिए, कब जो है उसको रिप्लेस करवाना चाहिए। तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा। बट अभी बात ये करते हैं कि कंप्रेसर आपका खराब क्यों होता है। क्योंकि उसी वीडियो में एक कमेंट आया था मुझे साहब का, वो बोल रहे हैं कि अगर आप एसी की गैस नहीं बदलवाते हैं, अगर आप अपने एसी कार के एसी की गैस नहीं बदलवाते हैं तो 4 या 5 साल में, 5 साल लिखा है उन्होंने कि 5 साल में आपका कंप्रेसर जो है वो फेल हो जाएगा सिर्फ गैस नहीं बदलवाने के कारण। और वो ये है कि अगर आप गैस नहीं बदलवाते हैं तो आपका जो ऑयल है वहां पे ऑयल मतलब कंप्रेसर का ऑयल भी रहता है अंदर में, तो वो खराब हो जाता है, कंटामिनेट हो जाता है। उसके कारण जो है वो आपका एसी का कंप्रेसर फेल हो जाता है। तो 5 ईयर्स के बाद में आपको जो है वो रिप्लेस करवा लेनी चाहिए गैस। सरासर गलत, एकदम गलत। जो एसी का आपका सर कंप्रेसर है उसके फेल होने के मेन 3 कारण रहते हैं, याद रखिएगा। 3 ही कारणों से आपका एसी का कंप्रेसर फेल होगा। अगर इन 3 कारणों से आप बच जाते हैं किसी तरह से, तो आपकी भले ही गाड़ी 20 साल 25 साल चलती रहे, आपका एसी का कंप्रेसर खराब नहीं होने वाला है। भले वो घर का कंप्रेसर हो, भले वो गाड़ी के एसी का कंप्रेसर हो। तो ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं 98 मॉडल है, 23 साल इस गाड़ी को हो चुके हैं यार। अभी इसका मतलब काम चल रहा है, मैं कुछ कर रहा हूँ, आने वाली वीडियो में शायद आपको देखने को मिलेगा। तो इसका कंप्रेसर मैंने निकाला था, इसमें हालांकि R12 गैस भरी जाती थी, R134 से नहीं भरी जाती थी। कोई कालक नहीं है इस एसी कंप्रेसर एकदम फर्स्ट क्लास चलता था। अभी जस्ट मतलब 1 साल पहले हमने इस गाड़ी को बंद किया है, चलाना बंद किया था, और एकदम फर्स्ट क्लास कूलिंग ये करता था। कभी इसका कंप्रेसर चेंज नहीं हुआ है कभी, और सच बताऊं तो इसमें गैस नहीं भरी गई यार। मतलब 23 ईयर्स में इस गाड़ी में गैस तक नहीं भरी गई। और इसका एसी का कूलिंग सिस्टम जो है ना एकदम जबरदस्त काम करता था। तो अगर आप मेंटेन रखते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होती है। हालांकि 1 साल से ऐसी पड़ी है, कबाड़ में पड़ी है, तब इसकी ये हालत है, नहीं तो ऐसी हालत नहीं होती। इवन पाइप आप देखेंगे ना, पाइप के अंदर में भी कोई कालिख नहीं है, मतलब कोई कालापन आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। एसी सिस्टम एकदम फर्स्ट क्लास है इसका। तो कहने का मतलब यही है कि कुछ ही कारण होते हैं, सिर्फ बेसिक जो है ना मेजर 3 कारण होते हैं एसी सिस्टम के कंप्रेसर के खराब होने के। वो 3 कारण मैं आपको बता देता हूं। तो वो 3 कारण है क्या? सबसे जो पहला मेजर कारण है वो ये है कि जिस टाइम पे भी गैस भरी जाती है, जब आप बाहर में कहीं पे गैस भरवाने जाते हैं, कम गैस या फिर ज्यादा गैस, अगर लेस गैस का वहां पे यूज किया गया, मतलब एसी सिस्टम में अगर कम गैस भरी गई है तब भी ये दिक्कत आती है, और ज्यादा गैस भरी गई है तब भी ये दिक्कत आती है। देखो, गैस कम या ज्यादा भरने के कारण कंप्रेसर तो आपका फेल होगा ही होगा, बट उसके साथ में आपको कूलिंग पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर एसी सिस्टम में ज्यादा गैस है तब भी कूलिंग कम आएगी, और अगर कम गैस है तब भी कूलिंग कम आएगी। बट आपको क्या बोला जाएगा बाद में कि आप, जैसे आपके सामने में गैस भर दी जाएगी, भरने के बाद में देखो सर हमने तो गैस भर दी बट फिर भी कूलिंग नहीं आ रही है, मतलब इसका कंप्रेसर वीक हो चुका है, ये खराब हो चुका है, आपको कंप्रेसर चेंज करवाना पड़ेगा। बट होता क्या है कि कम गैस भरने के कारण या फिर ज्यादा गैस भरने के कारण, क्योंकि आप सोचते हैं कि चलो ठीक है ज्यादा भर देंगे तो गैस मतलब गैस ज्यादा भर देंगे तो कूलिंग मस्त आएगी, अगर ज्यादा गैस भर देते हैं तब भी कूलिंग नहीं आती है। और चलो ठीक है, अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर भी लेते हैं हल्का फुल्का कि छोड़ो यार मैं अभी कंप्रेसर नहीं बदलवाऊंगा, तो वो कम भरी गई गैस या फिर ज्यादा भरी गई गैस आपको बाद में जो आपका अच्छा कंप्रेसर था, जो आपका सही कंप्रेसर था, उसको भी वो फेल कर देगी। मतलब मेरा कहने का साफ साफ है, पहला कारण यही होता है कि अगर कम गैस भरी गई है सिस्टम में या फिर ज्यादा गैस भरी गई है, उससे कंप्रेसर फेल होने के चांसेस होते हैं। ये तो था फर्स्ट रीजन। अब साथ में इसमें लॉजिक क्या है, कारण क्या है? कारण सिंपल सा है सर, अगर कम गैस वहां पे भरी जाएगी, मतलब लेस क्वांटिटी होगी अगर मतलब रेफ्रिजरेंट की, उस टाइम पे आपका जो कंप्रेसर है उसके ऊपर में लोड बढ़ जाएगा।
मतलब उसको जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। जैसे एक साइकिल, जो नॉर्मली एक साइकिल अगर मान लो कि 1 मिनट में कंप्लीट होता है उसका साइकिल, मैंने आपको देखो एसी सिस्टम पे बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं मैं, मेरा प्लेलिस्ट एक बार चेक करिएगा। प्लेलिस्ट में एसी सिस्टम के ऊपर में दुनिया भर की वीडियोस, उसमें डायग्नोस करना भी मैंने सिखाया है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे में लॉजिक क्या है। अगर कम गैस भरी जाएगी एसी सिस्टम में, अगर आपके में कम गैस है, तब एसी का कंप्रेसर के ऊपर में लोड ज्यादा पड़ेगा, उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी कम है, उसको कूलिंग प्रोवाइड करनी है, तो वो कंप्रेस करे जा रहा है, प्लस उसका साइकिल बढ़ गया है। मतलब जितने देर में वापस गैस आ जानी चाहिए घूम के, आ ही नहीं पा रही है, क्योंकि वो पहले से ही लगा पड़ा है, उसको कंप्रेस करने में लगा पड़ा है, तो उसका लोड बढ़ जाएगा। उसके ऊपर में सीधी सी बात है यार, हार्ट की तरह है वो, दिल की तरह है। अब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, अगर धड़कन तेज हो जाएगी तब फेल, मामला खत्म। और दूसरा चांस आता है गैस ज्यादा भरने के कारण में। अगर गैस ज्यादा भरी गई है जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम होती है, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर गैस ज्यादा भर दी तो वो कंप्रेस तो कर ही रहा है, प्रेशर फेरोन का वैसे ही बहुत ज्यादा होता है, तो जिस टाइम पे प्रेशर मतलब ज्यादा बढ़ जाएगा, तब भी आपका एसी का कंप्रेसर जो है वो टाइम आने से पहले ही खत्म। तो ये दोनों मेजर कारण रहते हैं इस टाइम। इसीलिए जब बाहर में सर्विस करवाइए आप अपनी गाड़ी की, उस टाइम पे ध्यान रखिए कि जो आपका गैस मतलब एसी की सर्विस जो कर रहा है आदमी, उसने सही क्वांटिटी में गैस भरी है या नहीं भरी है। मेरी गाड़ी रेनो क्विड है, इसमें 350 ग्राम गैस आती है, 350 ग्राम्स, मतलब एक ही कैन का उसमें से भी 100 ml बच जाएगा। i20 एक हमारे पास में, उसमें 450 ग्राम गैस आती है। बहुत कम ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें 650, मतलब 1000 ml तो मैंने किसी में भी नहीं देखी डलती हुई। मैक्सिमम 450 ग्राम, 350 ग्राम इतनी मतलब गैस देखी है। बड़ी गाड़ियां होती हैं उनमें 650 700 के करीब में ग्राम में गैस जाती है, इससे ज़्यादा नहीं जाती। तो अगर आपके एसी सिस्टम में ज़्यादा गैस भरी जा रही है, अब उसको रोकना है, वहाँ पे ज़्यादा गैस नहीं भरवानी है। चलो ये तो हो गया एक कारण। दूसरा कारण क्या होता है, पहला कारण तो हो गया कम गैस या ज़्यादा गैस भरने के कारण में कंप्रेसर खराब होता है। दूसरा कारण जो होता है वो ये होता है कि आपका जो एसी का कंप्रेसर का जो सिस्टम है, एसी का सिस्टम जो है, उसमें 2 कॉइल लगी होती हैं, एक कंडेंसर होता है, एक कूलिंग कॉइल होती है। कंडेंसर में मान लो डर्ट जम जाती है वहां पे, अगर वहां पे बहुत सारी, कंडेंसर आपका लगा रहता है बम्पर के जस्ट आगे में, मतलब बिल्कुल सबसे आगे का जो पार्ट होता है, बम्पर के बाद में जो गाड़ी में पहला ही पार्ट आपको आएगा वो कंडेंसर होता है, जो जाली लगी रहती है। एक रेडिएटर होता है, कंडेंसर होता है, जो आगे की तरफ में रहेगा वो कंडेंसर रहेगा। कंडेंसर में धूल मिट्टी जमा हो जाती है, क्योंकि वो सबसे फ्रंट में रहता है, तो धूल मिट्टी वहां पे जमा हो जाएगी, तो जो हीट है, जो आपकी हीट यहां से ड्रॉ करके लेके जा रहा है, उसको हवा में वो फेंक नहीं पाएगा, मतलब आपकी गैस को जो है वो ठंडा नहीं कर पाएगा। अब उसके कारण में भी आपके कंप्रेसर पे लोड ज्यादा पड़ेगा, तो कंप्रेसर ऑफ कोर्स जो है वो फेल होने के चांसेस होते हैं। और एक और साथ में आपकी जो कूलिंग कॉइल लग रखी है, अगर उसमें फ्रॉस्टिंग होती है, मतलब वहां पे अगर आइस जम जाती है, तो आइस जमने के कारण में भी कंप्रेसर आपका फेल होने का चांस होता है, क्योंकि एफिशिएंटली आपका जो एसी सिस्टम है वो वर्क नहीं कर पा रहा है। तो दोनों चांसेस आपको देखने हैं। अगर आइस जम रही है तब तो आपको टेक्नीशियन के पास में जाना पड़ेगा, बट जर्नली जो है, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप कैसे अपनी गाड़ी का एसी सिस्टम चिल्ड रख सकते हैं। आपको सिंपली मतलब गर्मियों के सीजन में 10 से 15 दिन में एक बार जो है अपनी फ्रंट का जो कंप्रेसर है, कंडेंसर है, जो आपका कंडेंसर पे पानी फेंक देना है एक बार, मतलब अच्छे से जो है उसको क्लीन कर देना है पानी से, एकदम बढ़िया आपका जो एसी सिस्टम चिल्ड चलने वाला है। तीसरा कारण जो होता है, तीसरा कारण सबसे बड़ा यही होता है कि आपके एसी सिस्टम में कोई डेब्री चली गई, कोई धूल मिट्टी चली गई, या फिर कुछ भी जो डर्ट पार्टिकल्स हैं, किसी भी तरह के फॉरेन मटेरियल जो है वो आपके एसी सिस्टम में घुस गया है। एक बार घुसता कहाँ से, लीकेज के कारण में, कहीं पे लीकेज होगी तो वहीं से जो है वो आपके एसी सिस्टम में वैक्यूम के थ्रू में डर्ट वगैरह चली जाएगी। अगर डर्ट वगैरह चली गई है तब भी आपका कंप्रेसर फेल होने के चांसेस 110% है। और ये जितनी भी चीजें मैंने बताई, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो होती है लीकेज से। हम कभी भी क्या करते हैं कि ऑफ कोर्स गैस खत्म होती है कभी कभी, तो गैस खत्म हो जाती है, हमारे को सिस्टम वाला चेक करके दिखा देता है कि सर देखो गैस खत्म हो गई। उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि लीकेज फाइंड आउट नहीं करते, बिना लीकेज फाइंड आउट किए, या फिर अगर आपको लगता है, वो क्या करता है, सोपी वाटर हल्का सा यूज कर लेगा, वहां पे साबुन का पानी लगा लेगा और हमारे को दिखा देगा सर सिस्टम में ज्यादा लीकेज नहीं है, कहीं पे माइनर है। माइनर लीकेज भी अगर है वहां पे तो आपको ढूंढनी है। अगर बिना लीकेज ढूंढे आप गैस भरवाते हैं, आपका कंप्रेसर कभी ना कभी वो फेल होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा 1 साल चल जाएगा, 2 साल चल जाएगा, 3 साल चल जाएगा वो, क्योंकि वहां पे अगर लीकेज है तो डर्ट पार्टिकल्स अंदर जाएंगे ही जाएंगे, और अगर डर्ट पार्टिकल्स अंदर जाते हैं तो कंप्रेसर आपका ऑफ कोर्स फेल होने ही वाला है। तो सबसे बड़ी जो चीज ध्यान रखने वाली होती है एसी सिस्टम में, वो होती है लीकेज। लीकेज अगर आपने फाइंड आउट कर ली है और उसको स्टॉप कर लिया है, फिर आपके एसी सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।